सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ ऑफ सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और हमारे हरियाणा की भी ये शान की बात है और बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ हैं वीरेंद्र जागलन भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम आपको भी जगदीप भाई, राम राम, और आपके दर्शकों को भी राम राम सबको। भाई साहब मैं आज माइक मुइक सा खोला है, फिर मैंने आप दिख गए, आप यहाँ पे घुसो थे, फिर मैं आपके पीछे पीछे आ गया। नहीं तो माइक मुइक रखता मैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या लगा है रणदीप जी का कद कैसे बढ़ गया? रणदीप जी के पास पहले भी जिम्मेवारी जगदीप भाई बड़ी बड़ी रही बहुत ज्यादा। वो युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं पूरे इंडिया के जी, और एआईसीसी के सेक्रेटरी भी रहे हैं जी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी रहे हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और कांग्रेस का एक वार रूम होता है, लोकसभा चुनाव के अंदर वार रूम के अध्यक्ष भी रहे हैं रणदीप जी। उन्होंने पूरे देश का चुनाव भी चलाया है कांग्रेस का। आज सोनिया जी ने, राहुल जी ने उन्हें और बड़ी जिम्मेवारी दी है, प्रियंका जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव, सीडब्ल्यूसी का स्थायी सदस्य। पूरे इंडिया में 6 चुने गए हैं जी, जनरल सेक्रेटरी तो 9 चुने गए हैं जी जी, और सीडब्ल्यूसी के सदस्य 25 चुने गए हैं जो स्थायी सदस्य हैं जी जी। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सलाहकार समिति बनाई है जगदीप भाई जी, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान से 6 सदस्य हैं जिसमें एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं जी। वो 6 सदस्य सलाहकार समिति के तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष को जनता की बातें बताएगी और अपनी सलाह देगी कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों में कोई फेरबदल करना है या कांग्रेस पार्टी को का किसी मुद्दे पे क्या स्टैंड होना है या कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ओके जी, देखो भाई, मैंने एक बात नोट करी है, रणदीप सुरजेवाला जी, इनकी ट्यूनिंग कांग्रेस के हर व्यक्ति से बहुत अच्छे लेवल पे, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से, सबसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिल रही है। और मैं तो यार 2006 की बात है, मैं उनका फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि 2006 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो वो एक बार भाषण देने आए थे भाई साहब जी। उनका भाषण से मैं प्रभावित हो गया था। अनफॉर्चुनेटली आज तक मैंने उनका इंटरव्यू नहीं मिला जी। और मैंने क्योंकि आपकी माता जी भी मुर्खी गांव से हैं जी और मैं भी मुर्खी का हूँ, तो यह थोड़ी सी एक फीलिंग जरूर आ जाए मैंने जी, 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 जी। तो अब वे कैथल में कब आए हैं, कब उनसे मुलाकात हो उसका है? अभी जगदीप भाई आपने कभी भी रणदीप जी का इंटरव्यू नहीं लिया, हाँ, ना उनका कोई प्रोग्राम आपने कवर किया, ना कर ही नहीं पाया मैं। जी जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एज ए भाई मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा जी कि रणदीप जी कल आएंगे हरियाणा में। कल आ रहे हैं जी, ओके। रणदीप जी का कल उनके साथियों द्वारा कुंडली बॉर्डर से और कैथल कोठी तक, किसान भवन तक, उनकी कोठी का जो नाम है वो किसान भवन है जी, सभी किसान भाइयों का निवास स्थान जी जी। तो किसान भवन तक उनके प्रोग्राम, स्वागत प्रोग्राम होंगे। साथ ही करनाल में, सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, फिर पेवा में, फिर मतलब रास्ते में जो जगह आवे हैं सारी कवर जी, सारे हर जगह कांग्रेस के साथी रणदीप जी का स्वागत करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद करेंगे कि रणदीप जी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस अध्यक्ष ने दी है। तो मैं आपसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आकर के और प्रोग्राम को कवर करें और आपके दर्शकों को दिखाएं कितना बड़ा प्रोग्राम है। असलियत दिखाएं। प्रोग्राम कवर करने का मतलब यो है कि मैं असलियत दिखाऊं कि कुछ काम जाम है जी, है ना जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कितने साथी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े, आप हकीकत रूप में आपके दर्शकों को भी और हरियाणा प्रदेश के साथियों को दिखाएं। कल तारीख क्या है? कल 16 तारीख है। 16 सितंबर को भाई साहब अपन सारे, चलो मैं तो जाऊंगा, मैं तो क्यों कहूँ, आओ चलो, है ना। तो भाई बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, सारी दिखावांगे और देखते हैं कितना के कुछ सच्चाई है। अच्छा एक बात और पूछ लूँ जी, पर्सनल सी है थोड़ा सा। ना बिल्कुल जींद इलेक्शन की तैयारी करोगे आप? नहीं भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ जगदीप भाई, रणदीप जी ने नरवाणा से तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को चुनाव हराया जी। उससे पहले से ही रणदीप जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो रणदीप जी की और उनके साथियों की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर लेके जाने की, आम आदमी को समझाने की, आम आदमी को समस्या है उसको उठाने की और उसका समाधान कराने की। रणदीप जी की या उनके किसी भी साथी की
ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हम चुनाव लड़ें या पार्टी हमें ये दी भाई हमारे, हम तो इस पद की लड़ाई के लिए कांग्रेस की नीतियों को लेके चल रहे हैं। ऐसी लड़ाई ना रणदीप जी की साथी की है ना रणदीप जी की खुद है। और ये बात रणदीप जी भी जगह जगह कहते रहते हैं कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और कांग्रेस मुझे जो जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी पर मैं पूर्ण रूप से खड़ा रहूँगा। चलो ठीक है भाई साहब, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो भाई वैसे मैं एक रणदीप जी के बारे में पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, वो एजुकेशन मतलब पढ़ाई के मामले में तो सबसे इंटेलिजेंट हैं ही हैं, और जब वो मैंने सुना है वो इतने ज़बरदस्त एडवोकेट भी हैं। जब वो हियरिंग पे कहीं ना कहीं कुछ कवर करे हैं तो बड़े बड़े वकील भी उनकी वो सुनवाई सुनना हुआ, ऐसा ही है भाई साहब? जी बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, बड़े एजुकेशन बड़ा नॉलेज है उन्होंने हर चीज़ पे, बड़े पोलाइट रहे हर चीज़ पे। और भाई हरियाणा की गर्व की बात है कि भाई कांग्रेस में इतने बड़े बड़े उन्होंने पद मिलन भी लग रहे हैं। और एक उनका एक नेचर बताऊं, रिवेंज, एक बदले की भावना उनके दिमाग में है नहीं। मैंने कई बार कुछ पॉइंट्स मैं नोट करता हूं कि भाई वो इस मामले में बदला लेंगे, नो करेंगे ना, वो बड़े पोलाइट हैं। और चलो राजनीति की तरीके से लड़ी जाओ भाई। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। थैंक यू भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।